न्यायमूर्ति शरद शर्मा ने किया जस्टिस ऑन सेल पुस्तक का विमोचन। पुस्तक के माध्यम से एडीआर प्रणाली की खामियों को किया गया उजागर। उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश सेठी की चर्चित पुस्तक जस्टिस ऑन सेल का भव्य विमोचन शनिवार को जाखंड स्थित हयात सेंट्रिक में हुआ। इस दौरान पुस्तक पर चर्चा करते हुए बताया गया कि वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर प्रणाली आम नागरिकों को विफल कर रही है। त्वरित और निष्पक्ष न्याय देने की बजाय यह पक्षकारों को समझौता करने के लिए दबाव डालती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शरद कुमार शर्मा ने पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि यह पुस्तक भारत की वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली की वास्तविक स्थिति को सामने लाती है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण पक्ष पर गंभीर विमर्श है। इस दौरान विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता आर शंकरनारायण ने ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम ज्वाइन किया और कहा कि यह पुस्तक न्याय व्यवस्था और एडीआर प्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को सामने लाने वाला एक गंभीर और सराहनीय प्रयास है जो विधि जगत में सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। पुस्तक के लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश सेठी ने कहा, पुस्तक के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे सुविधा और लागत में कटौती अक्सर वास्तविक निष्पक्षता पर हावी हो जाती है, जिससे एडीआर के मूल वादे के साथ विश्वासघात होता है। उन्होंने कहा, बतौर अधिवक्ता जिन बातों को उन्होंने करीब से समझा है उनको पिरोकर सबके सामने रखने का प्रयास किया है और इस दौरान जिन बड़े लेखकों और पाठकों ने पुस्तक को पढ़ा उन्होंने इसे न्याय व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करने वाला साहसिक प्रयास बताया है। थैंक यू सो मच। जस्टिस ऑन सेल बेसिकली एडीआर सिस्टम की खामियों को बताती है। एडीआर इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, वैकल्पिक न्याय प्रणाली जो लिटिगेंट्स के लिए जो मुकदमे को ऑल्टरनेट वैकल्पिक रूप से निस्तारण के लिए बात करती है। जैसे हम रोज सुनते हैं सबसे पॉपुलर वे लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत, आर्बिट्रेशन। इस सिस्टम की वास्तविकता क्या है, इसकी कमियां क्या है, ये बुक इस बारे में बात करती है। देखिए, आई एम इन लव विद माई प्रोफेशन। मैं वकालत मेरा पहला प्यार है और जब उसमें कोई कमी दिखती है तो आपके लिए वो असहनीय हो जाती है। जैसे अगर आपको पहले प्यार में कोई कमी दिखेगी तो आपका दिल बहुत दुखेगा। तो जब इतने साल से वकालत कर रहे हैं और जब उसके सिस्टम में आपको कोई कमियां दिखती हैं तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये बुक जो वैकल्पिक विवाद निस्तारण की पॉलिसीज़ हैं उसकी खामियों के बारे में बात करती है, उसके फिगर्स के बारे में बात करती है। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। कल के अखबार में आप आज पढ़ेंगे कि नेशनल लोक अदालत में कई हज़ार केस निस्तारित कर दिए गए। अब ये आंकड़े जो हैं ये वास्तविकता नहीं बयान करते। इन आंकड़ों में मोटर व्हीकल एक्ट के चालान भी होंगे, वो मुकदमे भी होंगे जो पहले तय हो गए और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ दर्शाया जा रहा होगा। ये उन खामियों को उजागर करती है। ये समस्या के एक साथ साथ समाधान की ओर चर्चा करती है। तो एज अ लॉयर मुझे लिखते हुए उतना ही आनंद आया जितना आपको पढ़ते हुए आएगा और मैं चाहूँगा कि आप सब इसको पढ़िए और जो इस किताब की वास्तविकता है, जो हमारी जुडिशरी की वास्तविकता है, वो सामने आए और हम इसके समाधान के लिए काम करें। सबसे पहले मैं सम्मानित एडवोकेट योगेश सेठी जी को इस पुस्तक के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह अपनी इस फील्ड में खूब तरक्की करें और किताबें लिखें। और यह जो किताब उन्होंने लिखी है ये वास्तविकता को प्रमाणित करती है और धीरे धीरे जब हम इसके किताब के अंत की ओर बढ़ते हैं तो ये हमें बहुत चीज़ों से न्याय से रूबरू कराती है। मैं पुनः एक बार अपनी शुभकामनाएं एडवोकेट योगेश सेठी जी और उनके परिवार को देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों के लिए नई नई पुस्तकें लिखें। और आज उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक का भी टीजर जो है वो प्रस्तुत करा है, तो उनकी आने वाली नई पुस्तक के लिए भी उनको शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं योगेश सेठी जी को बधाई देता हूँ और उनकी हिम्मत की भी दाद देता हूँ। इतनी बड़ी चीज़ इन्होंने, और मेन चीज़ इसका जो आपका टाइटल है बुक का, जस्टिस फॉर सेल, इसे लिखना, इतना बोलना ही आज की तारीख में बहुत बड़ी बात है। इन्होंने हिम्मत दिखाई है, इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन्हें। और आने वाली बुकों के लिए आज जैसे बताया राम्स के ऊपर शैडो ऑफ राम्स में लिख रहे हैं, तो वो अच्छा लगेगा और उसकी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं
और जिस तरह इनका एक क्लास है, और क्योंकि इनके खून में ही है लिखना, क्योंकि इनके फादर, मैं तो उनका बहुत अच्छा परिचित था। अब तो उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो एक जर्नलिस्ट थे और बेबाक होकर कोई चीज़ लिखते थे, तो इनके ब्लड में है वो चीज़। और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे ऐसे अधिवक्ता आगे आ रहे हैं लिखने के लिए। बहुत शुभकामनाएं साथ, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। So I seriously think that the judicial system in India is in serious need of reforms because justice delayed is justice denied. लोग सालों साल वेट करते रहते हैं, केसेस आएंगे डेट पे डेट, तारीख पे तारीख. सो आई थिंक द बुक विच इज फोकस्ड ऑन द नॉन फंक्शनैलिटी ऑफ ADR, it's a very pertinent topic, and if all the steps are taken up, it will definitely reduce the load on the judiciary if ADR is implemented properly and successfully. And as far as Yogesh's second book is concerned, I'm eagerly looking forward to it, not because I'm his sister, not because I've edited this book, but his deep fascination for mythology and his love for research, because he tends to do a deep dive into every topic and then come up with his unique perspective. So that is something that I'm really looking forward to reading, because there have been many books on Ram so far. But Yogesh's perspective is going to be absolutely unique. So looking forward to that. Essentially उसको palatable बनाया है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कुछ कुछ पॉइंट्स पे वर्बोस हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, रीडर का इंटरेस्ट डिप कर सकता है. सो आई एम अ जर्नलिस्ट बेस्ड इन मुंबई, एंड आई हैव प्रूफ रेड द बुक, आई हैव एडिटेड द बुक, आई हैव tweaked it, not with legal jargon, because that is something I do not want to tamper with or interfere with. That is not my area of expertise. But I have definitely added touches to it and edited it to make it more readable and more palatable and more enjoyable. And I do hope that the readers enjoy reading the book. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ बुलेटिन लाइव।